डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 जो है बेसिकली ज़्यादा रिलेटेड टू फिजिक्स है। और इसमें जो चैप्टर है इसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। काइनेमेटिक्स आपको याद होगा, किसी भी जो ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की जो हम मोशन विदाउट फोर्सेस डिस्कस करते हैं वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो काइनेमेटिक्स से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हम इसमें टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स जो यूज़ करेंगे और आगे इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो आपको पता है, देखिए फिजिक्स होता है। ठीक है। फिजिक्स की आगे जो फर्दर दो ब्रांचेज हैं, एक होती है क्लासिकल, एक होती है मॉडर्न। हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिकल। क्लासिकल की आगे जो ब्रांच होती है वो होती है मैकेनिक्स। ठीक है। और मैकेनिक्स की देखिए जो आगे जो फर्दर मैकेनिक्स की देखिए जो आगे फर्दर आपके पास ब्रांच है, ये होती है स्टैटिक्स और दूसरी होती है डायनेमिक्स। ठीक है। एक होती है स्टैट्स और दूसरी होती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स की आगे देखिए फर्दर दो ब्रांचेज होती हैं। एक होती है काइनेमेटिक्स जो हमने डिस्कस करना है, और दूसरा होता है काइनेटिक्स। ठीक है। अब देखिए जो हमने ये बताई हैं, जो टर्म्स हमने डिस्कस की हैं, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। अब पहला होता है फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स तो आपको पता ही है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। ठीक है। इट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई थिंग्स मूव, वर्क और चेंज। ये तो होगी फिजिक्स की डेफिनेशन। ठीक है। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए आपके पास क्या है, देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की दो ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस हैं। नंबर वन है क्लासिकल फिजिक्स और नंबर टू है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है। ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या है कि इट डील्स विद द लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस, एनर्जी एंड मैटर। मेनली बिफोर 1900, इन ये 1900 से जो पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स है। और इसमें आपको पता ही है कि आप जो लॉज डील करते हैं मोशन के, फोर्सेस के, एनर्जी के एंड मैटर के। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास ये है कि मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड। ठीक है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, जो आपको पता है कि जो न्यूटन का मशहूर जो आपके पास जो लॉ था। ठीक है। प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है कि इट डील्स विद एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हाई स्पीड एंड रिलेटिविटी, यानी हाई स्पीड और रिलेटिविटी को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। डेवलप आफ्टर 1900, जो 1900 के बाद की जो फिजिक्स है इसको ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास क्या, न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक है। ये आपके पास इसमें ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होती हैं। अब देखिए इसके बाद आपके पास जो मैकेनिक्स है जो हमने डिस्कस करना है। ठीक है। कैनामेटिक्स भी जो बेसिकली मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है। मैकेनिक्स क्या है कि अब ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अब देखिए मैकेनिक्स स्टडीज मोशंस एंड फोर्सेस दैट कॉजेज मोशंस, मोशन और कीप ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है। तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है, द स्टडी ऑफ मोशन होती है एंड फोर्सेस होती है। ठीक है। और जो क्या करती है कि वो जो या तो मोशन को कॉज करती है या ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में रखने में जो मजबूर करती है। ठीक है। जो यानी ऑब्जेक्ट्स को यानी रेस्ट पे रखती है, वो क्या कहलाती है, ब्रांच मैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है कि मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। तो मैकेनिक्स जो है फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर वन है स्टैटिक्स है, और नंबर टू है डायनेमिक्स। ठीक है। तो अब देखिए पहला आपके पास है स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ठीक है। स्टैट्स का मतलब ही होता है रेस्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी रेस्ट के
ऊपर हम करते हैं वो हम किस मैथ की किस ब्रांच में करते हैं, स्टैट्स में करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ये है कि अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, अ ब्रिज दैट डजंट कोलैप्स बिकॉज फोर्सेस आर बैलेंस, ठीक है ना। ये जो ब्रिज है वो कोलैप्स नहीं हो रहा क्योंकि उसको फोर्सेस ने बैलेंस किया हुआ, ठीक है। नंबर 2 उसके बाद है डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ठीक है। द यानी ऑब्जेक्ट की जो स्टडी है मोशन में, एंड फोर्सेस कॉजिंग मोशन, और जो फोर्सेस मोशन कॉज करती हैं ये कहलाता है डायनेमिक्स, ठीक है। अब उसके बाद है कि डायनेमिक्स डिवाइडेड इनटू 2 सब ब्रांचेस। डायनेमिक्स 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड होता है। नंबर 1 है कैनामेटिक्स, ठीक है, जो हमारा टॉपिक भी है कैनामेटिक्स है, और दूसरा है काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास जो चैप्टर का 5 का नाम है वो काइनेमेटिक्स ही है, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स क्या देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स in which we study the motion of the body without any reference of the forces acting on it, ठीक है ना। यानी काइनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, मैथ की डायनेमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स की या बॉडीज की मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यानी फोर्सेस के बगैर हम डिस्कस करते हैं बॉडीज की मोशन को, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, ठीक है। उसके बाद है काइनेटिक्स। और ये काइनेटिक्स बेसिकली क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी विद रेफरेंस टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना। तो काइनेटिक्स में क्या करते हैं कि जो हम क्या करते हैं कि जो बॉडीज की मोशन को स्टडी करते हैं जब इसके ऊपर क्या हो, फोर्स अप्लाई हो रही हो, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल ये है कि एक्सप्लेनिंग हाउ द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी मेक्स द बॉल फॉल, ठीक है। उसके बाद ये कि अ रॉकेट मूविंग अपवर्ड ड्यू टू द थ्रस्ट फोर्स, यानी एक रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है थ्रस्ट फोर्स के जरिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास काइनेटिक्स है, और बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स आपको हमने बताया है कि जो फोर यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडीज हैं, उनके हम मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट एक्टिंग एनी फोर्सेस, ठीक है। तो अब देखिए आपका इसका ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है कि अ साइक्लिस्ट राइड्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक जो साइकिलिस्ट है स्ट्रेट लाइन में राइड कर रहा है फॉर 20 मिनट्स के लिए। ही वेट्स फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद वो क्या करता है, हाफ एन आवर वेट करता है यानी रुक जाता है, ठीक है। देन ही रिटर्न्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और फिर वो क्या करता है, दोबारा स्ट्रेट लाइन में रिटर्न करता है टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी उसके स्टार्टिंग पॉइंट इन 15 मिनट्स, 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया फॉर हिज जर्नी, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास, देखिए ये हमारे पास टाइम है, इसमें देखिए जो हॉरिजॉन्टल है ये आपके पास टाइम है, ठीक है, मिनट्स के अंदर है। और ये आपके पास डिस्टेंस है किलोमीटर वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए ये जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है। और देखिए आपके पास जीरो से स्टार्ट करता है, और जो आपके पास जो 20 मिनट्स में ये पॉइंट ए पे पहुंचता है, ठीक है। 20 मिनट्स में पॉइंट ए के ऊपर पहुंचता है, 20 मिनट्स में पॉइंट ए के पहुंचता है, और 5 जो है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि यहाँ से वो स्ट्रेट लाइन में 30 मिनट्स रुकता है, और फिर ये पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। 50 मिनट्स पे पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर वो क्या करता है, ये देखिए पहले यानी पॉइंट ए पे आता है, और फिर 30 मिनट रुकता है, और पॉइंट बी पे पहुंचता है यानी 50 मिनट के ऊपर, और फिर यहाँ से वो पॉइंट सी के ऊपर आ जाता है, ठीक है, पॉइंट सी के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें पहले स्टेप में फाइंड करना है
कि वर्क आउट द एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज ऑफ द जर्नी, यानी हमें हर स्टेज के ऊपर इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है, पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है और फिर पॉइंट सी के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्टेज 1 के ऊपर, ठीक है, स्टेज 1 यानी ओ ए, यानी हम यहाँ पे ओ ए के ऊपर जो आपके पास जो ओ से लेके ए तक इसने यानी जिससे वेलोसिटी कवर की है पहले हम वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है ना। और इसका मतलब ये होता है कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए टी आपको दिया हुआ था 20 मिनट्स, मिनट्स इसको हमने आवर में चेंज कर दिया, तो जब आवर में चेंज कर दिया तो 60 से डिवाइड कर दिया तो टी आ जाएगा 1/3 आवर्स। अब देखें जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, देखिए फाइनल पॉइंट देखें यहाँ तक आया वो, देखिए 5 किलोमीटर तक आया, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। और इनिशियल टाइम देखिए आपके पास 0 है और टाइम आपके पास 1/3 आवर है, ठीक है। अब ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5×3 = 15। तो देखिए जो पॉइंट ए के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, 15 किलोमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी इसकी ये आ गई, ठीक है। ये आ गई पॉइंट ए के ऊपर। अब हमने देखिए ये स्टेज ए बी के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी, ठीक है, यानी जो ए बी है देखिए ये जो आपके पास ए बी है, अब इस पे हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं स्टेज ए बी, स्टेज 2, ठीक है, यानी ए बी के ऊपर हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले हम इसका टाइम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब टाइम देखिए उसने जो यहाँ से लिया देखें 20 से लेके और यहाँ तक ले लिया 50 तक, ठीक है ना, 20 से लेके 50 तक, तो ये 30 मिनट्स है। टाइम आपके पास देखिए आ गया 30 मिनट्स, मिनट को हमने चेंज किया आवर में, 60 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 आवर्स आ गया। तो इनिशियल पॉइंट देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए इनिशियल पॉइंट देखिए आपके पास ए पे भी 5 है और बी पे भी 5 है, ठीक है ना। ए पे भी देखिए 5 किलोमीटर है और बी पे भी क्या है 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा जो देखिए टाइम जो री एवरेज आपके पास आ जाएगा इनिशियल 5 - 5 और टाइम आपके पास 1/2 आवर्स है। तो 5 - 5 0 आ गया, 0/2, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी 0 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है 0 किलोमीटर, ठीक है। तो स्टेज 2 जो ए बी पे वेलोसिटी है तो ये आपके पास आ गई है 0 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है। अब देखिए स्टेज 3 देखिए आपके पास जो स्टेज 3 है वो हमारे पास बी सी है, ठीक है ना। और यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी वो जो दोबारा जो है इनिशियल पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जो आपके पास ये आ जाएगा देखिए स्टेज 3 पे टाइम देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए 50 से लेके 70, ठीक है ना, 50 से लेके 70 तक है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम है 50 से लेके 70 तक, ठीक है। तो टाइम देखिए आपके पास 15 मिनट्स है, ठीक है। तो 15 को देखिए अब आप ये 15 डिवाइडेड बाय 60 तो ये 1/4 आवर आ जाएगा। वी एवरेज देखें वहाँ पे आपके पास जो स्टार्टिंग में जो बी पे 0 था, ठीक है, और स्टार्टिंग में देखिए आपके पास आ गया यानी यानी जो फाइनल पॉइंट है वो आपके पास 0 है और वहाँ पे आपके पास देखिए 5 था, तो 0 - 5 और डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 5 × 20। तो ये देखिए से डिस्टेंस कवर कर लिया है। जो इसकी जो यहाँ पर देखिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी आ गई है, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये क्योंकि रिटार्डेशन हुई है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन देखिए दोबारा, ठीक है, दोबारा आपने वो इनिशियल पॉइंट पे आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा -20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि राइट डाउन द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। अब आपने उसकी जो ना एवरेज वेलोसिटी होल जर्नी की फाइंड करनी है, ठीक है ना। टोटल जो जर्नी है उसकी आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप देखिए जो होल जर्नी है इसका फार्मूला ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है ना।
टोटल देखिए टाइम देखिए पहले आपके पास देखिए 1/3 आवर था, ठीक है। फिर उसके बाद 1/4 आवर, फिर प्लस 1/2 आवर। तो देखिए टोटल टाइम देखिए आपके पास आ गया है, टोटल देखिए जो टाइम आपके पास आ गया है 13/12 आवर्स ही आपका टोटल टाइम आ गया, ठीक है। और टोटल देखिए जो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में देखिए जो पहले आपने उससे जो एवरेज वो जो एवरेज वेलोसिटी 5 था, फिर 0 यानी ओ ए 5 था, फिर ए बी 0 था, फिर बी सी -5 था, और टोटल टाइम 13/2 है। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 0/13/2। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी 0। तो देखिए जो इसकी जो एवरेज जो आपके पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी होल जर्नी की वो आपके पास क्या आ जाएगी 0, क्योंकि देखिए ना जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था इनिशियल पॉइंट से 0 से स्टार्ट हुआ था, दोबारा देखिए इसी की लाइन में इसी की डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट सी के ऊपर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। देखिए यहाँ पे जो था इसका 50 से लेके ये आपके पास 65 तक था टाइम, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए तो ये आपके पास आ गया इसका पार्ट 2। अब देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपको क्या कह रहे हैं कि वर्क आउट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब आपने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको याद ही है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो कि ए ओ ए आपके पास 5 था, ए बी 0 था, फिर आपके पास जो बी सी ओ था 5, ठीक है ना। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेते, ठीक है। वो जो -5 था वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट में वो माइनस एंड डायरेक्शन शो करता था, ठीक है। और जो टोटल टाइम था वो 13/12 था, किलोमीटर्स पर आवर। तो 5 और 5 10 हो गया, ये 13/12 रेसिप्रोकल हो गया 12/13 आ जाएगा। तो ये 10 × 12 आ जाएगा 120/13। तो ये आपके पास आ जाएगा 120/13 किलोमीटर्स पर आवर, या 9.23 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये देखिए आपके आ गई इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में भी ये दिया हुआ है कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। द जर्नी इज ड्राइव्ड इनटू 5 स्टेजेस, ठीक है ना। द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस लेवल ए टू ई। जो जर्नी उसकी 5 स्टेजेस में डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास दिया हुआ देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो ये देखिए टाइम आपके पास है मिनट्स में, ये 9:30 से जर्नी स्टार्ट हुई है, फिर ये 10 आवर्स है, ये 10:30, फिर 11:30, 12:30, 13 और 13, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास 20 किलोमीटर, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। तो ये पहले जो पॉइंट ए पे आपके पास उसने जो है पहले 9:30 से स्टार्ट हुआ 10 तक, देखिए जो उसने डिस्टेंस कवर किया पॉइंट ए तक, ये आ गया पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 10:30 पे, यानी 10 बजे उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। 10:30 पे उसने कितना पॉइंट बी पे आ गया और 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ तक बी से सी तक वो स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक है। और 60 किलोमीटर ही उसने डिस्टेंस कवर कर दिया है 11 o'clock पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 o'clock में उसने यानी पॉइंट डी पे चला गया है और 100 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। और फिर जो दोबारा वो जो डी से इनिशियल पॉइंट पॉइंट ई पे आ गया है 13:30 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से जर्नी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, वर्क आउट द एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज। हमें बताना है वर्क आउट द एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज ऑफ द जर्नी, यानी तमाम स्टेजेस के ऊपर हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए पहला आपके पास है स्टेज 1 ओ ए।
यानी ओ ए पे उसने कितनी वेलोसिटी यहाँ तक ली है, ठीक है ना, ओ ए तक कितना है। तो अब देखिए यहाँ फार्मूला आपको पता ही है एवरेज वेलोसिटी का, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी इसको हम चेंज डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ओवर डेल्टा टी चेंज इन टाइम। फाइनल देखिए इनिशियल पॉइंट आपके पास ओ था और फाइनल पॉइंट आपके पास ए है। तो अब देखिए फाइनल पॉइंट आपके पास वो आ गया, पॉइंट ए के ऊपर आ गया, ठीक है, 40 के ऊपर आ गया, ठीक है। इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या था, 0 था, ठीक है। और जो डिस्टेंस उसने कवर किया देखिए 30 मिनट्स, और मिनट को चेंज किया आवर में तो 1/2 आवर्स। तो ये 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्टेज 1 की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आपके पास आ गया स्टेज 1। आप देखिए उसके बाद है स्टेज 2 ए बी। अब स्टेज 2 देखिए आपके पास ए बी है, देखिए ए ये और बी ये, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो देखिए इसने 10 से लेकर 10:30 तक टाइम इसने कवर किया है। जो टाइम इसने लिया है तो 30 मिनट्स लिए हैं। और जो देखिए जो डिस्टेंस कवर किया देखिए 40 से लेकर 60 तक 20 किया, ठीक है। इनिशियल देखिए 40 है और जो फाइनल वो कितना है 60 है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा देखिए जो एवरेज जो वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल पॉइंट 60 है, इनिशियल पॉइंट 40 है, टाइम 1/2 आवर्स है। तो 60 माइनस 40 देखिए 20 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 1/2। तो ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो उसके पास जो जो स्टेज 2 है ए बी, उसमें जो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेज बी सी, ठीक है। बी सी देखिए हमारे पास ये है, बी देखिए हमारे पास 60 है, और सी भी हमारे पास क्या है 60 है। इनिशियल पॉइंट भी 60 है और फाइनल पॉइंट भी 60 है, ठीक है। और टाइम इसने कितना लिया है, 30 मिनट्स लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आ जाएगा बी सी में, देखिए जो फाइनल पॉइंट ये नहीं आपके पास जो सी है वो 60 है और बी 60 है, तो 60 माइनस 60 0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1/2 आवर्स, ठीक है ना, मीन्स 30 मिनट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 0। इसमें जो इसकी एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि देखें ये डायरेक्शन चेंज, क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में देखें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है सी डी है, ठीक है ना। सी डी देखें, देखिए यहाँ से क्या देखिए सी से लेके ये डी तक, ठीक है। तो सी देखिए 60 है और डी कितना है देखिए 100 है, ठीक है ना। तो 60 से देखिए 100 तक यानी 40 गया, ठीक है। और देखिए जो टाइम है वो 11 से लेके 12 तक यानी 1 आवर है, ठीक है। अब देखिए जो सी डी आपके पास देखिए आ जाएगा स्टेज 4 सी डी, ठीक है। अब देखिए जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास देखिए आ जाएगा, देखिए पॉइंट डी के ऊपर देखिए 100 है और पॉइंट सी के ऊपर 60 है और टाइम आपके पास 1 आवर है। तो 100 माइनस 60 आपके पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1। तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी जो स्टेज 4 की, वो आपके पास आ जाएगी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब देखिए स्टेज 5 आपके पास है डी ई, ठीक है ना, जो इनिशियल पॉइंट पे वापस आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जो इनिशियल पॉइंट पे देखिए जो वापस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो फाइनल देखिए आपके पास क्या फाइनल देखिए, ठीक है। टाइम तो देखिए आपके पास 12 से लेके 13:30 तक यानी 1 आवर एंड हाफ आवर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए जो पॉइंट ई के ऊपर आ गया, तो ये आपके पास जो फाइनल देखिए आपके पास आ गया 0 आ गया, ठीक है ना, ये 0 डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितना है, डी पे कितना है, 100 है, ठीक है। अब देखिए जो फाइनल आपके पास आएगा डी ई के ऊपर, तो देखिए फाइनल जो आपका डिस्टेंस है जो फाइनल वो 0 है, ठीक है। और जो आपके पास जो डी था वो आपके पास 100 है और डिवाइडेड बाय 1.5 आवर्स, तो ये -100 ओवर 1.5।
तो ये आपके पास आ जाएगी -66.67 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन ये शो कर रही है कि ये दोबारा देखे क्या आ रहा है कि आपके इनिशियल पॉइंट के ऊपर आ रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है फाइनल एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए नंबर, उसके बाद क्या कह रहे हैं आप लोगों को, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, जो पार्ट 2 में, स्टेज द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। अब आपने टोटल यानी उसकी जो एवरेज वेलोसिटी निकाली है, तमाम पहले हमने स्टेजेस वाइज निकाली थी, अब हमें तमाम उसके निकाले पूरे जो है ना पूरी जर्नी के निकाले ने। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि वी एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए पहले ओ से ए आपके पास 40 था, फिर ए से बी 20 था, फिर बी से सी 0 था, सी से डी 40 था, डी से ई -100 है। ठीक है, और टाइम देखिए पहले आपके पास 1/2 था, ओ से 1/2, ठीक, फिर ए से बी 1/2 था, फिर बी से सी भी 1/2 था, फिर सी से डी आपके पास 1 था, फिर डी से ही 1.5 आवर्स था। तो ये कैंसिल आउट हो गए। देखिए आपके पास देखिए ये 40 और 20, देखिए 60 और 40 100, तो देखिए 100 माइनस 100, ठीक है, ओवर 4। तो देखिए 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ का आ जाएगा 0/4। तो एवरेज देखिए जो वेलोसिटी थी वो आपके पास क्या आ गई है, 0 आ गई। ठीक है ना, क्योंकि जहां से वो स्टार्ट हुआ था एंड में फिनिश भी वहीं पे हुआ। ठीक है, ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, अब एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला पता ही है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए जो टोटल डिस्टेंस, देखिए जो ओ से ए 40 था, फिर 20 था, फिर 0, फिर 40, फिर 100। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना कभी नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है ना, वो वेलोसिटी हम नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 था, तो ये आपके पास क्या आ गया, 200 डिवाइडेड बाय 4। तो जो एवरेज देखे जो स्पीड आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। ठीक है, अब आज देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि फातिमा लेफ्ट होम एट 10, यानी फातिमा जो है 10 बजे अपना घर छोड़ रही है, एंड साइकिल नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ साइकिल कर रही है, साइकिल चला रही है, इन अ स्ट्रेट लाइन। द डायग्राम शोज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर हर जर्नी। देखिए ये हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसकी जर्नी का दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपके पास 0 है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास स्टार्टिंग में देखें ये 0 है। ठीक है, अब ये 0, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, किलोमीटर, और ये हमारे पास क्या है, टाइम है, आवर्स में। ठीक है, तो अब देखें ये आपके पास 0 है, फिर ये 4 है, फिर 8 है, फिर ये 12 है। ठीक है, अब यहाँ से 0 से ये पॉइंट ए के ऊपर आ गई है, 12 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और यहाँ से फिर बी पे आई है। ठीक है, अब यहाँ से देखें जो उसने किया है, देखें यहाँ से देखें जो ये आपके पास जो पॉइंट ए पे आई है, ठीक है, पॉइंट ए पे आ गई कितने बजे, 11 AM पे। ठीक है, 10 बजे वो घर से चली और 11 AM पे आ गई। ठीक है, और पॉइंट बी पे देखिए जो आ गई है वो पॉइंट बी जो है, देखिए पॉइंट बी पे जो आ गई है वो कितने बजे, वो आपके पास आ गई देखें 11:30 पे। ठीक है, 11:30। ठीक है, और फिर देखिए जो यहाँ पर देखिए आपके पास आ गई है, ये पॉइंट आपके पास आ गई है, ये पॉइंट यहाँ पे सी पे आ गई कितने बजे, ये 13 पे आ गई। ठीक है, ये पॉइंट सी पे आ गई यहाँ पर। और फिर पॉइंट डी पे जो है वो, जो पॉइंट डी पे आपके पास आ गई कितने बजे, 14 पे। ठीक है, ये आपके पास आ गई।
अब देखिए मैं पहले स्टेप में क्या आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द फातिमा वेलोसिटी बिटवीन 10 टू 11। ठीक है, हमें ये बतानी है कि 10 से 11 के दरमियान उसने कितनी उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ऑन हर रिटर्न जर्नी फातिमा कंटिन्यू पास हर होम बिफोर रिटर्निंग, ये हमें बताना है। फाइंड द फातिमा वेलोसिटी बिटवीन 10 एंड 11, एक तो हमें ये बतानी है ऑन हर रिटर्न जर्नी। ठीक है, और फिर लिखा फातिमा कंटिन्यूड पास्ट हर होम बिफोर रिटर्निंग, यानी अपने घर से वो पास गुजर जाती है, तो फिर हमें बताना है कि उसकी उसने कितना वेलोसिटी ली है। ठीक है ना, कितनी वेलोसिटी कंज्यूम की है। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम फाइंड कर रहे हैं, ये ओ ए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम पहले तो फाइंड कर रहे हैं ओ ए, यानी उससे 11 बजे तक जो है कितनी उसने वेलोसिटी ली है ओ ए। ठीक है ना, तो वेलोसिटी का आपको पता है फार्मूला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। अब ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर डेल्टा टी। तो अब देखिए जो फाइनल वैल्यू देखिए उसने कितना यहाँ तक देखिए 12 तक लिया। ठीक है ना, 12 ए पॉइंट ए तक लिया 12। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू 0 है, और देखिए जो टाइम है देखें उसने कितना लिया, देखिए 10 से लेके यहाँ तक 11 तक, तो 1 आवर लिया है। तो ये आपके पास आ गया 1 आवर। ठीक है, तो 12/1, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए उसने जो है 10 से लेके 11 बजे तक उसने 12 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी कंज्यूम की है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं आपसे कि एस्टिमेट द टाइम डेट फातिमा पास आर होम, हमें वो टाइम बताना है कि अपने घर से वो किस टाइम अपने घर को उसने पास किया। ठीक है ना, तो घर देखे जो उसने पास किया देखे। ठीक है, देखे जो घर उसने पास किया है देखें 12:30 पे। ठीक है, आप देखें ये आपके पास देखें 12, देखें ये आपके पास 12 है। देखिए यहाँ से उसने अपने घर को पास किया, देखिए इस जगह पे देखें, देखिए ये उसका घर है। देखिए यहाँ से देखिए उसने पास किया है, देखिए ये आपके पास 12 है, तो यहाँ पर देखिए ये 13 है, तो यहाँ पे देखिए 12:30 देखे, जो यहाँ पे देखिए उसने अपने घर को यहाँ से उसने पास किया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 12:30। ठीक है, तो 12:30 पे उसने घर को पास किया। ठीक है, तो अब ये है कि टाइम डेट फार्मा पास है, द टाइम द टाइम डेट फातिमा पास हर होम इज 12:30, तो ऑलमोस्ट 12:30 पे उसने अपने घर को वहां से क्रॉस किया। ठीक है, अब देखिए नंबर थर्ड है कि फाइंड द फातिमाज वेलोसिटी फॉर द ईच ऑफ द लास्ट टू स्टेजेस फॉर हर जर्नी। तो लास्ट टू स्टेजेस है, उस पे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो पहले देखिए जो हमने फाइंड करनी है ये बी सी, देखिए ठीक है, ये बी सी, बी से सी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब देखिए बी से सी तक देखिए जो उसने जो है कितना कवर किया। ठीक है, तो बी से सी तक देखिए जो उसने डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए आपके पास क्या, -4 से -12, देखिए फाइनल देखिए। ठीक है, अब देखिए जो आपके बी सी है। ठीक है ना, अब देखिए जो इनिशियल है देखिए आपके, देखिए फाइनल है, देखिए वो आपके पास आ गया ये -4। ठीक है, ये -4 है, और इनिशियल कितना आपके पास कितना है, माइनस वो क्या 12 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 और ये -12 डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल टाइम है वो आप उसने कंज्यूम किया है 1.5 आवर्स। ठीक है ना, तो ये -4 -12 -16 डिवाइड बाई 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा -10.66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो आपके पास बी सी है वो आपके पास आ गया -10.667 किलोमीटर पर आवर। फिर देखिए वेलोसिटी फॉर सी डी, अब देखिए जो सी डी है, अब देखिए सी से डी तक। ठीक है, सी से डी तक देखिए इसके जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 4 है। ठीक है,
और टाइम जो देखिए इसने लिया, देखिए 13 से लेके 14 तक 1 आवर लिया, ठीक है। तो अब देखिए सी डी देखिए आपके पास, देखिए यहाँ पर देखिए जो फाइनल है वो तो आ गया 0 पे आ गया, ठीक है। और ठीक है, और जो इनिशियल था वो आपके पास क्या था, -4 था, और डिवाइडेड बाय 1 आवर है। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो सी डी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब लास्ट में पूछ रहे हैं फाइंड फातिमा एवरेज स्पीड फॉर द हर इंटायर जर्नी। अब उसकी स्पीड फाइंड करें, पहले हमने वेलोसिटी, अब स्पीड है। तो स्पीड आपको पता ही है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो स्टार्टिंग में उसने जो ओ से ए तक 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, फिर 16, फिर 4, और जो टोटल टाइम है उसने 4 आवर लिया, ठीक है ना। टोटल टाइम 4 है, तो 32/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 किलोमीटर। तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एन इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो क्या है, 0 है। एट अ स्टेशन ए, स्टेशन क्या ए है, एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक, और एक जो स्ट्रेट लेवल ट्रैक है उस पर वो मूव कर रही है। द ट्रेन एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, नहीं अब जो है उसका एक्सीलेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। जब कांस्टेंट स्पीड हो तो उसका एक्सीलरेट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये इसका यूनिफॉर्म एक्सीलेशन दिया हुआ है। टू अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। द स्पीड इज देन मेंटेन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2000 मीटर, यानी उसकी जो स्पीड है 2000 मीटर तक ये यही मेंटेन रहती है, ठीक है। फाइनली द ट्रेन रिटार्ड्स, ठीक है। अब जो है ट्रेन है रिटार्ड्स, मतलब अब दोबारा पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए वो दोबारा पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। रिटार्ड्स का मतलब है बैक होना, ठीक है ना। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले, एट स्टेशन बी, फॉर दिस जर्नी, फॉर दिस जर्नी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब हमें जर्नी फ्रॉम ए से बी तक फाइंड करना है। नंबर 1, फाइंड द टोटल टाइम टेकन, एक तो हमें फाइंड करना है टोटल टाइम टेकन, ठीक है। नंबर 2, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। नंबर 3 है स्केच दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। फिर हमें जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करना है। क्लियरली द शेप ऑफ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द स्टेज ऑफ द जर्नी, ये हमें ये चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो देखिए हमें फाइंड आउट टोटल टाइम टेकन, हमें फाइंड करना है कि हमें टोटल उसने कितना टाइम लिया, ठीक है ना। तो आप देखिए स्टार्टिंग में होगा कि उन्होंने स्टार्ट में दिया हुआ था जो ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास आ गई 0, ठीक है। अब हम स्टेज 1 पे फाइंड करते हैं। स्टेज 1 पे उन्होंने क्या किया कि जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। ए आपको दे दिया है 0, ए दे दिया आपको 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कांस्टेंट उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड आ गई थी, ठीक है। इसमें देखिए हमने टी फाइंड करना है। अब हमने यूज की है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ देखिए वी एफ 60 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ए आपके पास 0.4 है, टाइम हमने निकालना है। तो देखिए ये टी आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 0.4, तो देखिए टी आपके पास आ जाएगा 40 सेकेंड, ठीक है ना। यानी जो जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जो गाड़ी मूव कर रही है वो 40 सेकेंड तक कर रही है, ठीक है। अब है स्टेज 2। अब स्टेज 2 में होगा कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना।
अब जो गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब कांस्टेंट जो स्पीड है वो आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड है, और वो 2000 मीटर तक कांस्टेंट स्पीड तक जा रही है। ठीक है, इसके लिए देखिए हम अब टाइम फाइंड कर लेंगे। एस इज इक्वल टू वी टी होता है, टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। तो टी देखिए आ जाएगा, एस आपके पास 2000 है और वी आपके पास 16 है। इसके के लिए आपके पास देखिए जो टी आ गया 125 सेकेंड, यानी जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो गाड़ी मूव कर रही है वो 125 सेकेंड तक कर रही है। ठीक है, अब है जो स्टेज 3 है, अब रिचार्ज जब से ब्रेक अप्लाई किया है तो पीछे की तरफ आई है। ठीक है ना, रिटार्ड्स, ठीक है, यानी पीछे की तरफ मूव कर रही है। और पीछे को जो वो मूव कर रही है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 20 सेकेंड तक कर रही है। ठीक है ना, अब 20 सेकेंड तक कर रही है, जो टोटल टाइम देके आपने फाइंड करना था। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में 40 सेकेंड था। ठीक है, 40 सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ था, फिर 125 सेकेंड कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ था, और 20 सेकेंड उसने जो रिटार्ड्स किया है। ठीक है ना, रिटार्ड्स किया है। तो ये आपके पास आ गया, देखिए जो टोटल टाइम देखिए आपके पास आ गया है 185 सेकेंड। तो ये आपके पास टोटल टाइम आ गया। जो होल जर्नी जर्नी का टाइम था वो आपके पास आ गया 185 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास ये होती है कि 2s इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ से s आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2 है। ठीक है, अब वी एफ के पास देखिए जो फाइनल वेलोसिटी 16, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर पर दी हुई थी, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या था, जीरो थी, और 2 ए, ठीक है, ए आपके पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया है 216 का स्क्वायर 256 और 0.8, एस देखिए आपके पास आ गया है 320 मीटर। ठीक है, तो पहले एस जो उसने जो यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ उसने 320 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, 320 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अब हम फाइंड करेंगे, देखें डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग रिटार्डेशन। अब हमने डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है ना, तो पहले हम फाइंड कर लेंगे ए की वैल्यू। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ए आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो एक्सलेशन है कि वी एफ आपके पास जीरो है और वी आई हमारे पास कितना है, देखिए 16 है। ठीक है, जब उसने ब्रेक अप्लाई की है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो आपके पास आ गई है जीरो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 20। ठीक है, 20 सेकेंड था। तो देखिए ये आपके पास आ गया, ए आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें रिटार्डेशन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करेंगे। अब देखिए इसका फार्मूला सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज कर दी, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एस आपके पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2 है। तो आप देखें वी एफ हमारे पास जीरो है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 16 है, और ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए आपका 0.8 आ गया। तो एस देखिए आपके पास आ जाएगा -256 ओवर -1.6। तो एस आपके पास आ जाएगा 160 मीटर। ठीक है ना, तो रिटार्डेशन में उसने जो है 160 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस, नाउ टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए स्टार्टिंग में जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का था 120 था। ठीक है, फिर कॉन्स्टेंट भी था 2000 उसने डिस्टेंस कवर किया था, और रिटार्डेशन में 160 है। फिर टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा वो 2480 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए जो इसका जो है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अब हमने बनाना है। ठीक है, ये हमने देखिए टाइम ले लिया है। ठीक है,
और ये हमने ले लिया है डिस्टेंस, ले लिया मीटर में, ठीक है। ये हमने टाइम ले लिया सेकंड्स में, ठीक है। तो अब देखिए, पहले देखिए जो पहले 40 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया था वो 320 मीटर था, ठीक है। ये कवर किया था, ठीक है। फिर जो देखिए 160 और ये 165, देखिए जो 165, ठीक है, वन, ठीक है। उसके बाद देखिए जो उसने जो था आपके पास जो टाइम था, देखिए ये 160 और ये 180, ये वन, ठीक है, 170 पे, बल्कि देखिए ये 160 और ये आपके 180 है, तो ये 170 पे जो सेंट देखिए जो कवर किया था, देखिए 2320, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो ये आपके पास जो था सेकंड्स के ऊपर, वो से कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना किया है, देखिए 2320। और फिर जो आखिर में देखिए जो आपके पास जो ए से बी तक जो है, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया था, ठीक है, जो टोटल देखिए जो आपका जो टाइम था 185 सेकेंड, ठीक है ना। तो 185 सेकेंड्स में जो उसने डिस्टेंस कवर किया, देखिए 185 सेकेंड्स में वो उसने डिस्टेंस कवर किया 2480। तो ये आपके पास आ जाएगा टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। यानी पहले 40 सेकेंड में 320 कवर किया, ठीक है। फिर जो आपके पास 165 सेकेंड में जो है वो कवर किया है 2320। और फिर देखिए जो 185 सेकेंड्स में कवर किया 2480, ये उसने टोटल आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने जो है ये हमें डाटा दिया हुआ है और हमने जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब देखिए टाइम सेकंड है और ये डिस्प्लेसमेंट है। 0 सेकंड पे 0 मीटर है, 2 सेकंड पे 2 मीटर है, 4 सेकंड पे 4 मीटर है, 6 सेकंड पे 4 मीटर है, 8 सेकंड पे 4 मीटर है, 10 सेकंड पे 6 मीटर है, 12 सेकंड पे 4 मीटर है, 14 सेकंड पे 2 मीटर है, 16 सेकंड पे 0 मीटर है। दोबारा वो आपके पास इनिशियल पॉइंट के ऊपर आ गया है। अब क्या करें, यूज द ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड एंड फॉर द लास्ट 6 सेकंड एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिया टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया, ठीक है। अब ये देखिए मैंने ले लिया टाइम, ले लिया सेकंड्स में, और ये ले लिया डिस्टेंस ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट ले लिया है मीटर में। अब देखिए पहले आपके पास देखिए ये अपने ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड में आपके पास देखिए आज के 0 पे, तो 0 पे 0 है, 2 सेकंड पे 2 डिस्टेंस है, ठीक है। फिर 4 के ऊपर ये 4 है, 4 सेकंड के ऊपर 4 मीटर है, ठीक है। फिर 6 सेकंड्स के ऊपर भी 4 मीटर है, ठीक है। ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है। फिर देखें 8 के ऊपर दोबारा 4 है, ठीक है। फिर देखें 10 के ऊपर जो है वो 6 है, 10 सेकंड के ऊपर 6 सेकंड है, ठीक है। फिर 12 के ऊपर जो है दोबारा 4 सेकंड 4 मीटर है, ठीक है। और फिर 14 सेकंड के ऊपर दोबारा जो है 2 मीटर है, और फिर जो है 16 के ऊपर आपके पास क्या है, ये 0 है, ठीक है। अब इन्होंने क्या है कि आपने पहले फर्स्ट 4 सेकंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो आप देखिए जो इसमें जो फर्स्ट 4 सेकंड देखिए यहाँ तक आ गया है, ठीक है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्टेंस 0 है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो 4 माइनस 0।
और टाइम भी देखिए आपके पास क्या है, देखिए ये 4 सेकेंड है, तो 4/4 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड आ गई, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट 4 सेकेंड में यानी हमने 4 से लेके 8 तक, ये 4 से लेके 8 तक, ठीक है। तो अब देखिए जो इसमें इनिशियल डिस्टेंस 4 है और फाइनल डिस्टेंस भी 4 है, और टाइम देखें 4 से लेके 8 तक 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरी वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो अब देखिए फाइनल डिस्टेंस 4 है, इनिशियल डिस्टेंस 4 है, और टाइम 8 - 4 4 सेकेंड, तो ये 0/4, तो ये आपके पास आ जाएगी 0। ये 4 से 8 सेकेंड तक जो है, 4 से देखिए जो 8 सेकेंड तक जो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि लास्ट 6 सेकेंड यानी 10 से लेके 16 तक, ठीक है। अब 10 से लेके देखिए ये 16, 10 से लेके 16 सेकेंड तक, देखिए 10 में देखिए जो आपके पास इनिशियल डिस्टेंस 6 है और जो है फाइनल डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ठीक है। इनिशियल देखिए फाइनल देखिए 0 है और इनिशियल कितना था, 6 था, और टाइम 16 - 10 सेकेंड, तो ये -6/6। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, वी आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखिए ये क्योंकि माइनस भी आ रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, दोबारा देखिए आपके पास वो, ये दोबारा जो है वो इनिशियल पॉइंट पे आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ गया। अब इन्होंने कहा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ये 0 से देखिए स्टार्ट हुआ था और पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद देखिए दोबारा 0 पे आ गया है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये देखिए आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब है क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अहमद लीव्स होम एट 11 AM, यानी अहमद ने 11 AM पे घर छोड़ा है। He cycles at a speed of 16 kilometers per hour for 90 minutes। यानी उसने 16 किलोमीटर की स्पीड से 90 मिनट्स तक वो साइकिल उसने साइकिलिंग की है। He stops for half an hour, यानी आधा घंटा वो रुक गया है। अहमद then cycle home at अहमद देन साइकिल्स होम एंड अराइव एट 3 PM, ये दोबारा वो साइकिल चलाता है और 3 बजे वो घर आप पहुंच जाता है, ठीक है। 11 11 बजे वो घर छोड़ता है, ठीक है, और दोबारा 3 बजे वो घर पहुंच जाता है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू शो अहमद जर्नी। एक तो आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये नहीं बनाना है, और दूसरा बनाना है कि व्हाट इज अहमद एवरेज स्पीड ऑन द रिटर्न पार्ट ऑफ हिज साइकिल, और फिर हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है ना, साइकिलिंग की। तो अब देखिए ये जो टाइम, ये देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये मैं ले लिया, टाइम ले लिया आवर्स में, और ये लिया डिस्टेंस ले लिया किलोमीटर में, ठीक है। अब देखिए ये 11 बजे 11 बजे वो घर से निकला है, ठीक है। अब ये 12 आवर्स आ गया है, फिर ये 1 आवर आ गया है, फिर ये 2 आवर्स आ गया, ये 3 आवर्स आ गया, ठीक है। अब पहले वो 11 से लेके देखिए वो पहुंचा 12:30 पे पहुंचा, देखिए उसने जो है साइकिलिंग जो है उसने क्या किया, देखिए 11 11 बजे वो चला है और 90 मिनट्स उसने साइकिलिंग की है। 90 मिनट्स का मतलब देखें ये है कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, ठीक है ना। अब देखो उसने 1 आवर एंड 30 मिनट्स देखिए यहाँ तक वो पहुंचा, पॉइंट 1, 12:30 पे वो पहुंचा है, कहाँ पे, पॉइंट 1 के ऊपर, ठीक है। अब आधा घंटा उसने फिर रेस्ट किया है, ठीक है, आधा घंटा उसने रेस्ट किया है, पॉइंट बी पे आया है, और पॉइंट बी पे देखो आपके पास आ गया 1 बजे आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से पॉइंट बी से
वो 3 बजे जो है ना पॉइंट बी से वो 3 बजे जो है वो पॉइंट सी पे घर पहुंच गया, ठीक है ना। तो अब हमें ये बताना है, पहले तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने ये बना ली, देखे डायग्राम, ठीक है। 11 बजे वो चला है और फिर 12 बज के 30 मिनट पे पॉइंट ए पे पहुंच गया है, ठीक है। आधा घंटा उसने रेस्ट किया, फिर पॉइंट बी पे आया 1 बजे, फिर बी से वो 3 बजे तक 3 बजे वो घर पहुंच गया, ठीक है। पॉइंट सी पे आ गया, ठीक है। अब ये तो आ गया, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लिया है। अब हमने जो दूसरा देखे हमने फाइंड करनी है उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो पहले हमने स्टेज 1 ओ ए के लिए फाइंड कर लिया, ठीक है। ओ ए के देखिए जो टाइम है 90 मिनट, टाइम 90 मिनट है, ठीक है। और 90 मिनट को हमने चेंज किया आवर्स में, तो 60 से डिवाइड कर दिया, ये 1.5 आवर्स आ गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, अब आपको पता है कि एस इज इक्वल टू वी टी होता है, ठीक है। एस वी हमारे पास दी हुई है 16 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड दे दी है, और टाइम हमने निकाली है 1.5 आवर्स। तो एस देखिए आपके पास आ गया 24 किलोमीटर, यानी उसने पहले जो उसकी जो स्पीड थी जो 60 किलोमीटर पर आवर, और 90 मिनट्स में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो ये तो आपसे डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एवरेज स्पीड, अब जो एवरेज स्पीड रिटर्न पार्ट, अब जो है एवरेज स्पीड जो बी सी यहाँ तक, ठीक है ना। बी सी तक पहले हमने ओ से ए तक उसने 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, ये रहा। अब हमने बी से सी तक बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि देखिए कि एस इज इक्वल टू वी टी होता है, वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी। और देखिए यहाँ से वी आपके पास देखिए आ जाएगा एस ओवर टी। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो एस 24 किलोमीटर है और टाइम उसने 2 आवर्स लिया, ठीक है। तो वी आपके पास आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी देखिए जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर, यानी जो बी से सी घर वापस आने तक जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि द बी लीव्स एट 14, यानी 2 बजे वो 14 पे घर से वो निकलता है, ठीक है। ही ड्राइव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर आवर है फॉर 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स, ठीक है ना। 3.5 आवर्स मीन 3.5 घंटे तक वो जो जो स्पीड है वो ड्राइव कर रहा है वो कितनी, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द बी स्टॉप द जर्नी फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के लिए जर्नी को रोक देता है, ठीक है। ही देन ड्राइव्स एट 17 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद जो उसकी स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, ठीक है। ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू शो द बी जर्नी। अब यानी जो हमें जो है उसका जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमें बनाना है और बताना है, तो उसने कितनी जर्नी उसने की है, ठीक है ना। अब देखो उससे सबसे पहले तो कि मैं क्या करूंगा कि इसका टाइम देखे, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 3.5 आवर्स है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो मैं देखूंगा कि उसने जो पहले 3.5 घंटे जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। और उसकी जो एवरेज स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर थी और जो टाइम था 3.5 आवर्स था। तो आपको पता है कि एस हमने फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू वी टी। एस देखें आपका जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर आवर है और जो टाइम है 3.5 आवर्स है। उसने जो पहले जो है डिस्टेंस जो कवर किया है वो 49 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो रिटर्न जर्नी वो कर रहा है उसमें उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और जो डिस्टेंस देखिए जो उसने कवर किया था वो कितना था, 49 किलोमीटर किया था, ठीक है ना। वहीं से वो वापिस आ रहा 49 किलोमीटर से। तो अब हम देखेंगे उसने जो टाइम कितना कवर किया, टाइम कितना लगाया, ठीक है ना, वापसी पे। तो टी इज इक्वल टू देखें, टी इज इक्वल टू एस ओवर एस, आपको पता है एस इज इक्वल टू वी टी, और टी आ जाएगा एस ओवर वी। तो देखिए एस आपके पास 49 किलोमीटर था, ठीक है।
और स्पीड 70 थी तो ये आ जाएगी 0.7 आवर्स। इसको मिनट में कवर कर चेंज किया है तो ये आपके पास आ गया 42 मिनट्स, ठीक है ना। ये उसने 42 मिनट्स लिए हैं वापस आने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जब आप जो टाइम ग्राफ, जो टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए वो आपके पास, देखिए ये आपके पास टाइम है, ये टाइम है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वो 2 बजे स्टार्ट हुआ था, 14, ठीक है, 14 o'clock के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ए पे पहुंचा है, पॉइंट ए पे पहुंचा है, ठीक है, कितने बजे, 17:30। उसने के 3.5 घंटे उसने ड्राइव की थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो पहुंच गया, देखें पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, 17:30 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से लेके उसने आधा घंटा रेस्ट किया था और फिर बी से दोबारा वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे पॉइंट सी के ऊपर। और हमें बताना था कि वो पॉइंट सी पे के ऊपर कितने बजे पहुंचा, ठीक है ना। तो पॉइंट सी के ऊपर देखे, क्योंकि उसने देखे 42 मिनट्स जो है ना उसने लगाए हैं पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचने पे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वो देखे यहाँ पे देखे 18 और यहाँ पे 18:42, तो वो आपके पास 18:42 पे यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा इसका ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो 18:42 के ऊपर 18:42 पे आपके पास वो पॉइंट सी के ऊपर पहुंच गया है। तो ये इसका बन गया ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।